सुप्रभात बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम योग की कक्षा में उपस्थित हैं और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं सुविधा आर्या। सुविधा आर्या योग के बारे में बहुत कुछ जानकारी तो आपको देंगे ही, लेकिन उससे पहले योग क्या है हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिर हम योगाभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। योग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी जड़ शरीर का स्वामी चेतन आत्मा को चेतन विभु परमात्मा से मिलाने की कला को योग कहा गया है। लेकिन योग के आदि जनक महर्षि पातंजलि कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का रुकना ही योग है। यानी आप अपने मन को कैसे एकाग्र करेंगे और एकाग्र करके कैसे उसे शिक्षा से जोड़कर, स्वास्थ्य से जोड़कर सर्वांग सुंदर अपना जीवन बनाएंगे। इसके लिए योग को बच्चों के बीच हम योग की कुछ क्रियाओं को लेकर आए हैं, जिसमें सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम शामिल हैं। योग के लाभ क्या है यह भी थोड़ा सा हम जान ले, ताकि आप इसे पूरी तन्मयता के साथ अपने जीवन में अपना सकते हैं। बच्चों, यदि आप योग करते हैं तो निश्चित रूप से आपके इंद्रियों में शक्ति आएगी, यानी हाथ पैर की मांसपेशियां मजबूत होगी, आपकी आंत की मांसपेशियां मजबूत होगी, आपकी आंख की रोशनी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगा और आप जो पाठ पढ़ते हैं और उसे भूल जाते हैं उसे याद रखने में यह योग मदद करता है। साथ ही साथ आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ा देती है, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ा देती है और आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, एक अच्छे समाज सेवी के रूप में, एक अच्छे देश सेवक के रूप में उभर कर आगे आते हैं। तो इसके लाभ तो बहुत हैं, लाभ की चर्चा हम करते रहेंगे बीच बीच में, आसनों के बीच में। जिस आसन का क्या लाभ है, कौन से आसन किस तरह से आपके अंगों को प्रभावित करता है, कैसे हम श्वास लेंगे, कैसे श्वास छोड़ेंगे, इस सारी बातें हम आपको बताएंगे ही। लेकिन हम जब योग की कक्षा को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले कुछ सावधानियां भी हमें रखना है, उस पर भी हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। योग करने से पहले हमारा पेट खाली होना चाहिए, बिल्कुल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ही करें। यानी ऐसा नहीं कि हम शौच आदि नहीं गए और योगाभ्यास में बैठ गए सुबह में। ऐसा करने से आपके शरीर में रोग बढ़ जाएगा और शरीर में विकृतियां बढ़ेगी। तो पेट खाली होना चाहिए। उसके बाद दूसरा ध्यान रखना है कि आपके जो वस्त्र हैं बिल्कुल ढीले होने चाहिए। हाफ पैंट और गंजी में लड़के और लड़कियां जो है लेगिंग्स और टी शर्ट में इसका अभ्यास कर सकती हैं। वस्त्र ज़्यादा ढीले भी नहीं हो और ज़्यादा टाइट भी नहीं हो। तो वस्त्र का ध्यान रखने के बाद हमें देखना है कि हमें खुले स्थान पर अभ्यास करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आपके योगाभ्यासी खुले वातावरण में योगाभ्यास के लिए बैठे हुए हैं। योगाभ्यास खाली जगह में तो हम करेंगे ही, साथ ही साथ दुर्गंध युक्त वातावरण में अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही हम जब योगाभ्यास करते हैं तो योगाभ्यास के तुरंत बाद न भोजन स्नान करना है और उसके बाद हम योग का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं योग की कक्षा में और योग के प्रथम ईश्वर के वाचक नाम प्रणव ओम के उच्चारण से हम प्रारंभ करते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानामुपासते। इस मंत्र में परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर, हम सभी लोग एक साथ मिलकर बोले, एक साथ मिलकर चले
हमारा जो विचार हो वो एक साथ सामंजस्य मिलाकर हो। जिस तरह से हमारे पूर्वज एकता में मिलकर सभी कार्यों को एक साथ करते थे, ठीक हम सभी लोग अपने कार्यों को एक साथ मिलकर करें। इस मंत्र में 3 बार ओम शांति 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 कहा गया, जिसका अर्थ है कि इस संसार में 3 लोक होते हैं, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक और द्यौलोक। द्यौलोक अर्थात जो पृथ्वी के नीचे का लोक है। इन तीनों लोकों में, इस पूरे संसार में शांति बनी रहे, ऐसी प्रार्थना की गई है। बच्चों, आप मंत्र तो आपने सुना और इसके बाद अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अभ्यास में पहला अभ्यास जो है वह सिद्धासन का अभ्यास हम करते हैं, लेकिन आसन जो सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, ये सब बहुत सारे अभ्यास हैं। उससे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम में सुविधा आर्य आपको दिखलाएगी। दोनों हाथों को सामने जमीन के समानांतर उठाएगी और मुष्टिका को बांधेगी पूरी शक्ति के साथ। धीरे धीरे 1 श्वास लेते हुए दोनों 10 उंगलियां खोलेंगी, पुनः श्वास छोड़ते हुए 10 उंगलियां को बांधेंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ घुटने पर। और अगले अभ्यास के लिए करेगी मनी नमन। हाथों को पुनः जमीन के समानांतर उठाना, कलाई से कलाई को जमीन की ओर, धरती की ओर उलट देना, कलाई को पूरा नीचे की ओर प्रदर्शित करना। 1 10 उंगलियां नीचे जाएंगी, 10 उंगलियां पुनः ऊपर उठेंगी, अंगुली आपस में सटे हुए रहेंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। यह अभ्यास शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको 5 से 10 बार करना है। यदि आप 5 बार में थक जाते हैं, कलाइयाँ आपकी थक जाती हैं, हाथें दुख जाती है, तो उसको वहीं रोक देना है। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। और अगले अभ्यास की ओर हम बढ़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में पुनः हाथों को जमीन के समानांतर उठाएंगे, मुट्ठी बांधेंगे, पूरी शक्ति से श्वास लेते हुए खोलना। अंगुली आपस में मिली हुई रहेंगी, नहीं खुले हुए रहेंगे आपस में। पुनः श्वास छोड़ते हुए बांधना, श्वास लेते हुए अंगुलियों को पूरा खोलना, पुनः श्वास छोड़ते हुए बांधना, श्वास छोड़ते हुए लेते हुए खोलना, छोड़ते हुए बांधना, लेते हुए खोलना, छोड़ते हुए बांधना। इसे 10 बार अभ्यास करेंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाइए, हाथ घुटने पर, आंखें बंद। आसनों के बाद हुए परिवर्तनों को बंद आंखों से देखिए। आपने जो मुष्टिका बंध आसन अभ्यास किया, उससे आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ। अब अगले अभ्यास में हम बढ़ेंगे, जिसका नाम है मनी नमन अभ्यास। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर उठाएंगे, अंगुलियां आपस में मिली हुई, श्वास छोड़ते हुए कलाई से 10 अंगुलियों को नीचे की ओर दबाएंगे, जैसा कि सुविधा आर्या कर रही है। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर उठाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। पुनः दोनों हाथ घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद मणि चक्रा, मुट्ठी को बांधेंगे और कलाई को 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक। 1 2 3 4
5, रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अगला अभ्यास हम करेंगे केवनी नमन। दोनों हाथों को जमीन के समानांतर फैलाइए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को कंधे से मिलाइए, आपस में पांचों अंगुली रखते, पुनः श्वास लेते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए मिलाइए। 2, 3, 4, बाहर खोलना, 5, 6, बाहर खोलना, पुनः श्वास छोड़ते हुए मिलाना, छोड़ते हुए बाहर, पुनः दोनों हाथ घुटने पर नीचे। अब इसी क्रियाओं को बगल से करेंगे। श्वास लेते हुए हाथों को बगल में फैलाइए, छोड़ते हुए मिलाइए, श्वास लेते हुए बाहर, श्वास लेते हुए अंदर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पुनः हाथ घुटने पर, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। इन अभ्यास के बाद आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हुआ उसे बंद आंखों से देखना है। इसी क्रियाओं को आसमान की ओर हम करेंगे। दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाइए, श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए कंधे पर अंगुली को मिलाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि आप 5 बार में थक जाते हैं तो हाथों को विश्राम में ले आएंगे। जरूरी नहीं कि आप 10 बार करें, शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इसका अभ्यास करना है। इसके बाद स्कंध चक्रासन, दोनों हाथ के कंधे पर और कंधे को गोल गोल घुमाना। 1 क्लॉकवाइज, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए केवनियाँ नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब एंटी क्लॉक, 1, 2, 3। अब अभ्यास हम पैरों का करेंगे। पैरों को फैला लीजिए, दंडासन की स्थिति। जिस अभ्यास को हम कर रहे हैं वो सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत हम कर रहे हैं पादा अंगुली नमन। पैर की अंगुलियों को पूरी शक्ति के साथ आगे बांधना। 1, पूरी शक्ति के साथ पीछे ले जाना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगला अभ्यास पादा गुल्फ नमन, जो टकने से आगे वाला टकना जहाँ ज्वाइंट्स है उसको आगे ले जाना है। 1, 2, पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उसके बाद हम लोग करेंगे पैरों को घुटनों में यहाँ पकड़ना, घुटनों के साथ पैर को आगे पीछे करना, श्वास छोड़ते हुए पीछे, नाक हृदय में सटाने का प्रयास। पुनः श्वास लेते हुए पैरों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हृदय में जांघ सटेगी, पुनः बाहर भीतर। श्वासों का ध्यान रखेंगे तो लाभ इसका अत्यधिक मिलता है। पेटों में जब जांघें दबेंगी तो श्वास प्राणवायु बाहर, जब पैर सामने जाएंगी तो श्वास लेते हुए हम पैरों को सामने फैलाएंगे। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। 1,
2 श्वास लेंगे, 1 2 2 में श्वास लेना, 1 में श्वास छोड़ना, 1 2 श्वास लेते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास लेते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। रिलैक्स। अब विश्राम की अवस्था में आ जाएंगे। दोनों हाथ पैर की दूरी 1 से 1.5 फुट, हाथ पीछे, गर्दन पीछे की ओर झुका दे, आंखें बंद, बिल्कुल विश्राम अवस्था में। मन में कोई विचार नहीं, सहज, सरल, शांत और सुखद अनुभूति। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को मिलाइए। अब हम करेंगे आँखों का अभ्यास। सबसे पहले आँखों से ऊपर की ओर देखेंगे, गर्दन उठाना नहीं, दृष्टि ऊपर, छत की ओर, आसमान की ओर, दृष्टि नीचे, दृष्टि दाएं, दृष्टि बाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। अब आँखों को गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3। अब एंटी क्लॉक आँख की पुतलियों को घुमाएंगे, भीतर के बॉल को, 1 2 3। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे गले का अभ्यास। ठुड्डी को कंठकूप में स्थापित करिए, 1 श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए पीछे, 2 दाहिना श्वास गले को गिराइए, श्वास छोड़ते हुए, दाहिने से जब गर्दन सीधा करिए तो श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास लेते हुए गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में स्थापित करिए, श्वास लेते हुए गर्दन सीधा, छोड़ते हुए पीछे, पुनः श्वास लेते हुए गर्दन सामान्य, श्वास छोड़ते हुए दाहिना, श्वास लेते हुए गर्दन सीधा उठाइए, पुनः श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास लेते हुए सीधा। अब इस अभ्यासों को हम करेंगे। दोनों हाथों को ठुड्डी को गले के नीचे यहाँ स्थापित करना, पैरों को सुखासन में संभव हो तो बैठ भी सकते हैं या पैर फैला भी सकते हैं, जैसी आपको आराम की स्थिति। ठुड्डी को यहाँ लगाइए, ठुड्डी को नीचे की ओर प्रेशर, हाथों से ऊपर की ओर प्रेशर, 1 2 3। अब ललाट पर दोनों हाथों को आपस में बांध लीजिए। अब ललाट को आगे की ओर प्रेशर दीजिए और हाथों को पीछे की ओर 3 बार स्ट्रेचिंग करेंगे, 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स। अब दाहिना हाथ को बगल में दाहिने कान पर स्थापित करिए। अब सिर को दाहिनी ओर और हाथों को बाईं ओर प्रेशर दीजिए, 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। अब दूसरे हाथ को कान के बगल में सटाइए और अपोजिट प्रेशर देना है, 3 बार प्रेशराइज करना है, 1, सिर को दाहिनी ओर, हाथ को बाईं ओर प्रेशर में दीजिए, 2 3 रिलैक्स। अब दोनों हाथों को आपस में मिलाइए और सिर के पीछे स्थापित करिए। हाथों से सिर को आगे की ओर धक्का देंगे और सिर को पीछे की ओर, पूरा स्ट्रेचिंग करेंगे। गले में अकड़न होगा वह दूर होगा, 2 3 रिलैक्स। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। इसके समग्र लाभ को एक बार मैं बता दूं कि जोड़ों के दर्द में, गठिया में, ऑर्थराइटिस में यह तो बहुत लाभकारी है, लेकिन बच्चों को ये सारे रोग नहीं होते हैं। खासकर वो परीक्षा के समय अंगुलियों देखते हैं कि अंगुलियां बजाते रहते हैं, तो उनका हाथ थक जाता है, मांसपेशी थक जाती है। किसी काम में अगर किसी व्यक्ति को दिल नहीं लगता है, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर ये सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास या पूर्णतः आधे से आधे घंटे का अभ्यास है, समग्र रूप से अगर इसका अभ्यास योग प्रशिक्षक के निर्देशन में करते रहे तो कभी भी किसी भी अंग में अगर आपको दर्द है, बच्चों को, बूढ़ों को, महिला को, युवा को, किसी को भी है, तो उससे निजात पाया देखा गया है। तो यह आपके हाथ की मांसपेशियों को मजबूत करता है,
आपके शरीर में रक्त संचार को पर्याप्त मात्रा में देता है। साथ ही साथ कहीं भी आपको दर्द है, घुटनों में, पैर में, पीठ में भी, तो यह लाभ पहुंचाता है। यह सभी जो नसनारियां, परिसंचरण तंत्र जो है आपस में एक दूसरे से कोरिलेट है। तो यह अभ्यास पंपिंग करता है, जहां भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है उस जगह ब्लड सर्कुलेशन ले जाता है और बहुत जल्दी लाभ को प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं छोटे मोटे अभ्यास में। हम सबसे पहला अभ्यास आपको दिखलाना चाहेंगे बच्चों, वज्रासन। वज्रासन के अभ्यास में घुटनों के बल खड़े होना, घुटनों के बल आप भी खड़े हो जाएं और देखें कि दोनों अंगूठे सटे रहेंगे, एरिया बाहर है बिल्कुल सहज अवस्था में, और दोनों नितंब जो है दोनों एरी के बीच में स्थापित होंगी। देखिए आराम से बैठ गई हैं सुविधा जी, आंखें बंद रहेंगी। यह आसन जगत में यह अपवाद है। अपवाद का मतलब यह है कि भोजन के तुरंत बाद इसे करना है। जब कभी भी आप भोजन करते हो, सुबह, दोपहर, शाम, यदि 5 मिनट अगर आप बच्चे कर ले रहे हो तो आपको कभी भी पेट की बीमारी नहीं होगी। भोजन जब आपका पचेगा तो सही रूप से मल का निष्कासन होगा। भोजन का सही पाचन और मल का निष्कासन सही होने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके चेहरा में कांति आएगी, चेहरा चमकेगा और आप शारीरिक और मानसिक थकान से भी दूर रहेंगे। बच्चे जब भी आप स्कूल से जब घर को आते हैं तो तुरंत खेलने चले जाते हैं, तुरंत खाने चले जाते हैं, ऐसा नहीं करें। आप थोड़ी देर इस आसन में बैठ जाए, वज्रासन में, चाहे कोई भी हो, माता हो, पिता हो, तो आप उनको भी यह क्रिया को सिखला देंगे। वज्रासन कोई कठिन क्रिया नहीं है, सहज क्रिया है, सभी लोग बैठते हैं। अगर दर्द होने लगे घुटनों में, पैर की एड़ियों में, तो थोड़ा मोटा गद्दीदार आसन लगा ले और उस पर बैठे। अभी आप योगा मैट पर देख के कर रहे हैं, बैठी हुई है सुविधा, आप उसमें देख रहे हैं। तो इसका अभ्यास करने से शारीरिक और मानसिक थकान दूर होती है। यह करने का चीज़ है, देखने की बातें हैं। और वज्रासन में यदि आप 5 मिनट बैठ लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे बच्चों कि आप भोजन कर लिए, फिर आप माँ से भोजन मांगेंगे, यानी भूख बहुत जल्दी भी लग जाती है। तो हम सभी से, आबाल वृद्ध सभी से निवेदन करेंगे, आप अपने बच्चे तो हमारे कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अभिभावक माता पिता भी अगर इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपने जो दवाई में जो आप खर्च कर रहे हैं तो उस दवा में पैसा अधिक नहीं होगा। WHO का एक रिपोर्ट है जिससे मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, यदि आप 1 रुपया योगा में खर्चा करते हैं तो 3 रुपया आप सेव करते हैं। यह उसके रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह बात कही गई है। ये जरूरी नहीं कि आप योगा ही कर रहे हैं, आप प्राकृतिक आयुर्वेदिक दवाइयों को ले रहे हैं, आप टहल रहे हैं, आप एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, यानी दवा न लेकर आप यदि आप योग को अपना रहे हैं तो आपका जीवन सर्वांग सुंदर होगा। बच्चों, इसी कड़ी में हम आपको बतला रहे हैं एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सुंदर अभ्यास है शशांक आसन। शशांक किसे कहते हैं मालूम है? इसे हम कहते हैं खरगोश को। तो खरगोश क्या है? वो अपनी बुद्धि से जंगल के राजा शेर को कैसे मार दिया था, वह कहानी आप जानते हैं। उस कहानी को कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सीधे अभ्यास पर आपको लेके चलते हैं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना, पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना। दोनों हाथ जमीन से लगेंगे और मस्तिष्क भी जमीन से सटेंगे। आराम से केहनियाँ भी ढीली पड़ जाएंगी। आराम से इसमें आप गहरी निद्रा में सो भी सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है। कम से कम आप 1 मिनट इस अभ्यास में रुकें। लेकिन जिन बच्चों की पीठ की मांसपेशी कड़ी है, जांघ की मांसपेशी कड़ी है, उनकी पिंडलियाँ सशक्त हैं, तो उन्हें कठिनाई महसूस होने लगता है। तो कम से कम 20 से 30 सेकंड रुके, आधा मिनट आप रुके। उसके बाद पुनः श्वास लेते हुए वापस। आप प्रत्येक अभ्यास को कम से कम 3 बार करना है। 3 बार करेंगे तो उसमें आपकी पूर्णता आ जाती है। पुनः इसका अभ्यास एक बार सुविधा दिखाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना, रिलैक्स, बिल्कुल सहज, सरल, शांत और सुखद अनुभूति। अंतिम अवस्था में श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। पुनः श्वास लेते हुए वापस उठिए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे घुटनों पर। बच्चे, इसके बाद पद्मासन। पद्मासन में आप अनायास कभी खेलते भी हैं, तो पद्मासन के लिए आप देख रहे हैं कि कैसे करना है। पहले हाथों को दंडासन, पैरों को दंडासन में सामने फैला दीजिए, दोनों पैरों को, और हाथों के सहारे दाहिने पैर के अंगूठों को पकड़िए और बाएं जांघ पे लाइए। आसन जब भी स्टार्ट होता है, आसन का सिद्धांत है दाहिना, प्राणायाम का सिद्धांत है बायां। जब भी हम आसन करेंगे तो दाहिने से और बायां पैर को
दाहिने पर, दाहिने को बायां और बाएं को दाहिने जांघ पे रख के हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, मन में कोई विचार नहीं। इस अभ्यास से आपकी पैर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगा, आपके अंदर मन में शांति आएंगी, आपकी जांघ और पिंडलियां मजबूत होंगी और आपको पढ़ने में भी मन लगने लगेगा। तो आपने इस आसन को देख लिया। इसमें जितना देर आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, लेकिन कम से कम इसमें हम 20 सेकंड रुकेंगे। 20 सेकंड के बाद आसन को हम खोलेंगे और फिर अगले अभ्यास की ओर हम आपको दिखलाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही सुंदर है, बच्चे उसमें बहुत आनंद लेते हैं। वह है तितली आसन। वज्रासन को खोलना, पैरों को, और अभ्यास की कड़ी में दोनों तलवों को आपस में मिलाना और दोनों पैर के मूल में लाना। एड़ियाँ दोनों पैर के मूल में सटेंगी और घुटनों को तितली के पंख के जैसा, उसे बटरफ्लाई अभ्यास कहते हैं। भद्रासन के भी नाम से जानते हैं और तितली आसन के नाम से। इसको तितली के पंख जैसा ऊपर नीचे देखिए कर रही है सुविधा, इसको हिलाते रहना। इससे क्या है कि आपके यदि कभी कभी आप मसाला युक्त भोजन अधिक कर लेते हैं, पानी कम पीते हैं, तो आपके पेशाब में जलन होता है। तो इससे इस अभ्यास को करेंगे तो आपको समस्याएं दूर होंगी। कभी कभी जो बहुत सारे जो गुप्त रोग है पुरुषों में चाहे महिलाओं में, तो इस अभ्यास को करने से उनकी निवृत्ति होती है। गायनिक प्रॉब्लम महिलाओं में है, पुरुषों में भी कुछ पुरुष जो रोग हैं जो गुप्त हैं, उनसे में इसमें बहुत ही लाभ पहुंचाता है। बच्चे इस अभ्यास को करेंगे तो उन्हें पद्मासन, सुखासन और अन्य आसन को करने में लाभ मिलेगा। और कभी भी अगर आप ऊंचे जगह पर से गिर जाते हैं तो कुल्हा जानते हैं कि बहुत लोगों का टूट जाता है, तो जो इस अभ्यास को करते हैं तो उनको कुल्हा छटकने की संभावना कम होती है। बच्चे खेलकूद में बराबर रहते हैं, तो इन अभ्यासों को कहीं भी आप घास पर बैठकर, अगर योगा मैट नहीं भी है तो गद्दीदार घास है आपके यदि विद्यालय में, तो इसका अभ्यास करते हैं तो आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। चलिए बच्चे, अब हम अंतिम आसन के कड़ी में चलने से पहले हम आपको एक प्राणायाम लेके चलेंगे जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, भ्रामरी प्राणायाम। इस आसन में बैठ जाएंगे। बच्चों, आपने जो आसन को सीखा है, जो जाना है, उससे आपके अंदर स्मरण शक्ति और एकाग्रता तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ उसमें एक रामबाण अभ्यास है, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में देखें, सुखासन में बैठना, दोनों हाथों को कान में इस तरह स्थापित करना कि बाहर की किसी आवाज़ों को आप नहीं सुन सके, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरिए और भ्रमर का गुंजार करिए। रिलैक्स। और आसन के अंत में सावासन जरूरी है। एक बार सुविधा थोड़ा सा आपको सावासन दिखाएगी और फिर शांति पाठ के साथ आज के इस सत्र का समापन होगा। सावासन में जैसा कि पीठ के बल लेट जाना, आंखें बंद, सिर सीधा, हाथ कमर के बगल में, पैर की दूरी 1 से 1.5 फुट और 1 से 100 तक की गिनती, उल्टी गिनती गिनते हुए हम सावासन को समाप्त करेंगे। इससे आपके अंदर शांति की प्राप्ति होगी, आपके अंदर तनाव नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष की भावना घटेगी और आप स्वस्थ होंगे। अब धीरे धीरे उठकर बैठना, बाएं करवट लेटते हुए उठकर बैठना और चलते हैं अब हम शांति पाठ की ओर। शांति पाठ हम समस्त जीवों के निरोग रहने की कामना करते हैं। सुविधा आर्या से हम कहेंगे कि आप शांति पाठ के साथ आज इस सत्र का समापन कीजिए। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः
सर्वं शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, इसी कामना के साथ अगले योग कक्षा के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। कुमार कार्तिक को दीजिए विदा। नमस्कार।